हेलो आईएसपीस एंड आईएसडीस, आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन में मैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम बात करने वाले एसी का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसको हम कन्वर्टेबल और एक्सपेंडेबल बोलते हैं। तो उस फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई कन्वर्टेबल क्या होता है और एक्सपेंडेबल क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है कन्वर्टेबल और क्या होता है एक्सपेंडेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 in 1 एक्सपेंडेबल एसी की। एक्सपेंडेबल इसका नाम ही है एक्सपेंडेबल, मीन्स कि आपका जो एसी है, आप उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब वो किस रेशियो में एक्सपेंड हो रहा है उसको हम देखते हैं। आपका एसी 25% से क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, एक्सपांड होता जाता है, राइट। आप 50% से 75%, 75 से 100 और 100 से 125%, मतलब आपकी एसी की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। और ऑटो मोड जो हमारा होता है, ऑटो मोड में 30% से लेके 110% तक आप उस एसी अपने ऑटो मोड में वर्क करता है, राइट। तो हमने इसमें क्या समझा कि हमारा जो एक्सपेंडेबल एसी है उसमें क्या होता है, हम कैपेसिटी को 25% की दर से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इतनी हम उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे एसी में अलग अलग मोड होते हैं, जैसे C1, C2, C3, C4 और ऑटो मोड, राइट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, 5 in 1 एक्सपेंडेबल एसी बोल रहे हैं। 5 in 1 एक्सपेंडेबल जो एसी है वो हमारे ग्रैंड हेवी ड्यूटी हमारा जो मॉडल है उसी में आता है। बाकी जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं उसमें कन्वर्टेबल ही हमारा फीचर्स होता है, राइट। तो कन्वर्टेबल क्या होता है हम वो भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 in 1 एक्सपेंडेबल जो एसी होता है, इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग जो सीजन्स होते हैं, मानसून्स होते हैं, राइट। विंटर होता है, समर होता है, राइट। तो अलग अलग जो जो मौसम है हमारे हमारे इंडिया में, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा जो एसी है अलग अलग लोड पे काम करता है। जैसे कि हमारा विंटर सीजन है तो उससे मिनिमम लोड पे काम करता है, मानसून में लेस लोड पे काम करता है। लोअर समर सीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो लोअर समर सीजन हम किसे कहेंगे, फरवरी का लास्ट वीक और मार्च का फर्स्ट वीक, उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लोअर समर सीजन। और हाईएस्ट समर सीजन हमारा क्या होगा, जो अप्रैल का लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक, उसको आप हाई समर सीजन बोलेंगे। तो हाई समर सीजन में हमारा एसी जो है मैक्सिमम लोड पे काम करता है, राइट। और एनी सीजनल के हिसाब से हम बात करें तो हमारा एसी हम ऑटोमेटिक मोड पे चला सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग 5 in 1 एक्सपेंडेबल एसी की हमने बात की, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा एसी है वो अलग अलग रूम की कैपेसिटी के हिसाब से हम अलग अलग टाइप की एसी अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं या उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे रूम का साइज यदि 142 स्क्वायर फीट होता है तो हम उसको 1 टन का एसी हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। यदि हमारे रूम का साइज 210 स्क्वायर फीट है या 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो हम उसे 1.5 टन का एसी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 250 टन के ऊपर का है या 250 टन है अप्रॉक्स, तो हम उसको 2 टन या 2.5 टन का एसी हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन हम उनको इसके बारे में दे सकते हैं। 15 मीटर लॉन्ग एयर थ्रू, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एयर थ्रू क्या है। मतलब आपके एसी से जो एयर बाहर निकल रही है वो कितनी दूरी रीच कर रही है, कितनी दूरी तक पहुंच रही है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, एयर थ्रू बोल रहे हैं। तो हमारे एसी की एयर थ्रू कितनी, 15 मीटर की लॉन्ग एयर थ्रू है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताने का मैंने ट्राई किया कि एक्सपेंडेबल और कन्वर्टेबल है ना, ये दो चीज़ों में बहुत हमको कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो एक्सपेंडेबल है सिर्फ हमारे एक मॉडल में आता है, वो भी ग्रैंड हेवी ड्यूटी का जो हमारा मॉडल है उसमें हमारा ये आता है, राइट। और इसमें क्या होता है, हमारी कैपेसिटी 20% से क्या होती है, इन्हेंस होती है, बढ़ती है, एक्सपेंड करती है, राइट। 50 से 75, 75 100 और 100 से 125। और बाकी ऑटो मोड में 30% से लेके 110% तक रहता है।
वही जब हम कन्वर्टेबल की बात करते हैं तो कन्वर्टेबल में क्या होता है कि कैपेसिटी को हम कितना कम कर सकते हैं, राइट। 100 से 80, 80 से 60 और 60 से 40, मतलब 20% के रेशियो से हम उसको कम कर सकते हैं कैपेसिटी को, राइट। कि कितनी कैपेसिटी हम नीचे लेके जा सकते हैं, कूलिंग कैपेसिटी कितना उसका कम कर सकते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ में नोटिस कीजिएगा, नीचे में एक मैंने एक एक्सेल सीट अटैच की है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी कैपेसिटी दिखा रहा है परसेंटेज में, तो उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, वॉटेज दिखा रहा है। तो इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जितना ज़्यादा वॉटेज होगा उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, मीन्स कूलिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो कूलिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉटेज। तो हमको इससे ये बात समझ में आती है। तो आई थिंक आपको कन्वर्टेबल और एक्सपेंडेबल क्या होता है, आपको यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई है। कोई भी डाउट होता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।